दिल्ली, जहां एक से बढ़कर एक बड़े अस्पताल है, दूर दूर से लोग अच्छे इलाज की उम्मीद में आते हैं। ऐसे शहर में एक बच्चा अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। आरोप है कि उसकी इस जंग की वजह भी दिल्ली में मौजूद देश के सबसे बड़ा अस्पताल एम्स है। मयूर विहार में रहने वाले 8 साल के कृष्णा को जन्म के दूसरे महीने में ही एक गंभीर बीमारी हो गई, जिसके इलाज के लिए परिवार उसे एम्स लेकर गया। लेकिन परिवार का कहना है कि बीमारी की पहचान होने के बावजूद एम्स में उसका ठीक से इलाज नहीं हुआ और अब ये बीमारी नासूर बन चुकी है। मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चे का इलाज हो। सब बच्चे खेलते हैं, ये भी बोलता है खेलने के लिए। इतनी सी गांठ थी, बैठ नहीं पाता। ऑपरेशन करेंगे तो 100% में मरेगा। 8 साल का मासूम कृष्णा खेलना चाहता है। माँ जो उसकी जिद सुनकर रो पड़ती है, एक पिता जो हालात के आगे इतना मजबूर हो गया है कि पल पल अपने जिगर के टुकड़े की जिंदगी कम होते देख रहा है। मासूम कृष्णा को इस बात का एहसास नहीं कि उसे एक ऐसी बीमारी है जो पल पल उसकी जिंदगी के लम्हे कम करती जा रही है। कृष्णा जब 1.5 महीने का था तभी उसके इंटरनल पार्ट में एक छोटी सी गांठ हो गई और आसपास छोटे छोटे दाने निकल आए। पिता लाल सिंह तुरंत उसे देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स लेकर पहुंचे। बच्चे का मैम इसकी इतनी सी गांठ थी, सूजन थी इतनी बड़ी। बचपन में 1.5 महीने का बच्चा था तो डॉक्टर ने हमने सीधा एम्स में दिखाया था। एम्स वाले ये कह रहे इसको कल लेके आना, परसों लेके आना। पूरी डेट मेरे कागज़ों में लिखी हुई है। जब जब ये बुलाते, जब जब मैं जाता था, लास्ट में जाके इन्होंने 3 साल बाद कहते हैं बच्चा 3-4 दिन का मेहमान है, अब इसको घर ले जाओ। मैं रोते रोते अपने घर आ गया हूँ। बच्चा कुछ दिन घर पे रहा है, फिर मैं अरविंद अस्पताल ले गया हूँ। अरविंद भी कहता भैया बहुत बड़ा हो गया, उन्होंने 5 दिन एडमिट करा, उन्होंने घर भेज दिया, इसको घर ले जाओ। कहीं से कुछ भी नहीं हुआ बच्चे का। कृष्णा अब 8 साल का हो गया है। परिवार का कहना है कि साल 2006 में ही वो कृष्णा को बेहतर इलाज की उम्मीद से एम्स लेकर आए थे। डॉक्टर जब उन्हें बुलाते, गरीब माँ बाप अस्पताल पहुंच जाते। अस्पताल में बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती। जब इलाज के लिए पैसे नहीं होते तो उधार लेकर जाते, लेकिन इलाज कराने की कोशिशों में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। इसी तरह 8 साल इधर उधर के चक्कर में निकल गए। अब इसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। मैम हम तो बचपन से इसको दिखा रहे हैं। सुबह में हम जाते थे, रात में अपने घर आते थे। हम तो शुरू से इसको दिखा रहे हैं। जब जब उन्होंने बुलाया तब तब हम गए। नहीं भी मैम पैसा हुआ, किसी से कर्जा लेके हम गए बच्चों को दिखाने। मैम एम्स वालों ने तो ऐसा करा कि सुबह बुलाते थे कि 9 बजे आना, और मैम बैठा के हमें रखते थे 4-4 बजे। उसके बाद हमें डॉक्टर देखते थे। वो बच्चे के सामने सीधे कह रहे हैं बच्चों के आगे कि इसको ले जाओ, 2-4 दिन का मेहमान है। मैंने बच्चे की क्या हालत हुई, आगे घर आके इतना रोया बच्चा। ये अभी भी यही कहता है कि मम्मी मेरा तो ऑपरेशन होगा नहीं। कम पढ़े लिखे माँ बाप के लिए समझना मुश्किल था कि उनके बच्चे की जिंदगी बचने की उम्मीद कम ही है। वो उसे बचाने की आस में हर संभव कोशिश कर रहे हैं। परिवार का आरोप है कि एम्स में डॉक्टरों ने महज 6 महीने में ही बीमारी की पहचान कर ली थी। अगर वक्त रहते इसे गंभीरता से उसका इलाज किया जाता तो आज इन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो कहते हैं कि ये ऑपरेशन करेंगे तो 100% ये मरेगा। लाचार माता पिता डॉक्टरों की बातों को ज्यादा समझते नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि ये जिंदगी यूं ही नहीं मिलती, इसलिए वो उसे ऐसे नहीं जाने देंगे। वो चाहते हैं कि कृष्णा को जल्द और सही इलाज मिले ताकि वो ठीक हो सके। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको शारीरिक तौर पर किसी भी तरह की परेशानी आती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज करें, जिससे कि आपकी जो बीमारी है नासूर ना बन जाए। लेकिन जब कृष्णा को तकलीफ शुरू हुई थी तब वो महज 1.5 महीने का था और आज वो 8 साल का हो चुका है। साथ ही उसके माता पिता ने उसका 1.5 महीने की उम्र में ही एम्स अस्पताल में इलाज कराना शुरू कर दिया था, लेकिन कृष्णा को अभी तक इलाज नहीं मिल पाया है, जबकि उसकी वो बीमारी नासूर बन चुकी है। कैमरामैन विपिन त्यागी के साथ शालिनी भारद्वाज, न्यूज़ एक्सप्रेस दिल्ली। तो हिमनजियोमस ये बीमारी है 8 साल के कृष्णा को, और इसी को लेकर उसका परिवार बेहद कष्ट के दौर से गुजर रहा है। आप अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश कर सकते हैं कृष्णा के पिता की मदद के लिए। हम लगातार कृष्णा के पिता का नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप उनके फ़ोन करके उनकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं, जो शायद इस परिवार की खुशहाली के लिए एक कारगर कदम साबित हो सकता है। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें हमारे साथ सीनियर एंडोस्कोपी सर्जन डॉक्टर ब्रिज बी अग्रवाल जी भी हैं, साथ ही
SCPCR की एक्स मेंबर हमारे साथ है बीना लश्करी जी, और इसके अलावा हमारी रिपोर्टर शालिनी भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और उनके साथ है कृष्णा और उनके माता पिता। शालिनी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आप कृष्णा के पिता से ये पूछिए कि इन 8 साल में लगातार बस सिर्फ विभाग बदलते रहे और इलाज के नाम पर सिर्फ बताया गया कि एक पाउडर दे दिया गया जो कि सही इलाज नहीं था। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त उन्हें, और क्या किसी राजनीतिक मदद की भी इन्होंने कोशिश की है? जी बिल्कुल हिमांशी, इस वक्त हमारे साथ पूरा परिवार मौजूद है। आइए उनसे बात करते कितनी तकलीफ हुई है उनको इन 8 सालों में, बावजूद उसके उनके बच्चे को इलाज नहीं मिल पाया है। लाल सिंह जी, ये बताइए कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ी, क्या हुआ था? मैम दिक्कत क्या कि बच्चा मेरा 1.5 महीने का था जब से मैं एम्स अस्पताल ले जा रहा हूँ। इन्होंने इतनी डेट दी है मेरे को, 12 तारीख में बुलाया, फिर इन्होंने पूरे दिन खड़ा रखा, फिर 13 तारीख में बुलाया, फिर 21 तारीख में बुलाया, फिर पूरे दिन खड़ा रखा, फिर 28 तारीख में बुलाया। फिर कहते हैं कि एक काम करना, बच्चे को फिर लेके आना दोबारा, फिर देखेंगे बीमारी कैसी है। ऐसे ये बुलाते रहे 3 साल बाद कहते हैं बच्चे का कोई इलाज नहीं है, ले जाओ, 3-4 दिन का मेहमान है। फिर उसके बाद आप दोबारा से गए थे वहाँ? हाँ, दोबारा मैं गया था वहाँ पर। फिर इन्होंने रेफर कर दिया सफदरगंज के लिए। जैसे ही डॉक्टर हर्षवर्धन जी का फोन गया ना, फोन लेटर गया, तो उन्होंने अपने को बचाने के लिए कह दिया सर्जरी। अगर आपको सर्जरी करनी थी, आपने 2006 में क्यों नहीं करी, 2007 में क्यों नहीं करी, 2008 में क्यों नहीं करी? कहते हैं 1.5 साल बाद नहीं आया हूं मैं, मेरे पे पूरा प्रूफ है। किस तरह की दिक्कत होती है कृष्णा को, और खासतौर पे आपको कितनी ज्यादा परेशानी हुई? मैम काम करने का तो मन ही नहीं करता इसमें, कहीं भी जाता हूँ मन नहीं लगता। किसको दर्द बताऊं, नेताओं के चक्कर काट काट के मेरे बर्तन लग बिक गए। लाल जी, ये बताइए कि और भी ज्यादा आपने सबसे मदद मांगने की कोशिश की, डॉक्टर हर्षवर्धन से भी मिले थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री? उन्होंने ये कहा था, मैंने कहा सर इतनी सी थी बीमारी और एम्स वालों ने इतनी बढ़ा दी। वो कह रहे इस बीमारी को पढ़ने के लिए आपको MBBS की पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं वहां से चला गया। क्या सहायता चाहते हैं अभी आप? मैं कुछ नहीं, मेरा बच्चा सही हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी से कोई मतलब, एक बार मेरा बच्चा जिंदा आ जाए। अस्पताल में सफदरगंज वाले कहते हैं कि अगर आपका हम ऑपरेशन करेंगे तो 100% आपका बच्चा मरेगा। अगर आप किसी बाप से ये बोल रहे हो 100% आपका बच्चा मरेगा, तो वो ऑपरेशन करवा लेगा? नहीं करवाएगा कोई भी ऑपरेशन। अगर आप खुला कह रहे हो, एक बार ही बोल दो चलो भगवान के सहारे हैं 50% बच जाएगा। आप मुझसे कह रहे हो 9 यूनिट खून लगेगा और कह रहे हो कि बच्चा 100% मरेगा। शुरुआती दौर में क्या दिक्कत थी कृष्णा को? इतनी सी सूजन थी उसके, जब पैदा हुआ था उसके 1.5 महीने बाद इतनी सूजन आ गई। तो मैंने मिसेस से बोला मैं काम पे जाऊंगा और तू ये बच्चे को लेके पापा के साथ अस्पताल जाया कर। तो मेरी घरवाली को तो इन्होंने ऐसे चक्कर कटवाए, फिर मैंने जाना चालू करा। तब 3 साल चक्कर काटे, लास्ट में डॉक्टर DK गुप्ता जी जो है उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया और 2-3 बंदों ने इसकी फोटो खींची। तो मुझसे कहते बेटा नॉट इलाज। मैंने कहा सर आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा, चाहे जैसे भी करके लेके आऊं। कह रहे आप मेरे को चाहे अरबों रुपए भी दे दो पर इसका इलाज नहीं। शालिनी, बिल्कुल हम इस पिता का दर्द समझ सकते हैं जो अपनी आंखों के आगे हर पल अपने बच्चे की घटती उम्र, उस लम्हे को देख पा रहा है, और हम उनकी बेबसी को भी समझ सकते हैं। और इस बात से सबसे ज्यादा गुस्सा है कि 8 साल तक लगातार सिर्फ विभाग बदलते रहे, कोई डॉक्टर की टीम नहीं बनाई गई इस बच्चे के इलाज के लिए, और अब ये कहा जा रहा है कि बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। शालिनी, इस बीच आप उस बच्चे से बात कीजिए, उसे भी बेहद तकलीफ होती होगी, वो इस बचपने में अपना बचपन भूल चुका होगा। कुछ बात करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह का खेल उसे पसंद है, क्या चीज़ें उसे सबसे ज़्यादा पसंद है, और सबसे ज़्यादा अपने आप को लाचार क्या महसूस कर पाता होगा बच्चा। तो ये परिवार हमारे साथ जुड़ा हो, मैं एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ सीनियर सर्जन हमारे साथ हैं, एंडोस्कोपी सर्जन। मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर अग्रवाल कि 8 साल बाद अब डॉक्टर्स हाथ खड़े कर रहे हैं। आपका तो सिद्धांत होता है डॉक्टर्स का कि आप कैसे एक मरीज को बीच में छोड़ सकते हैं। क्या इतने बड़े देश में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो इस बच्चे को एडमिट कर सके, उसे इलाज दे सके? क्या है ये बीमारी? नमस्कार शालिनी, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। बच्चे के और उनके परिवार वालों की तकलीफ़ का सुन के हमें उनसे काफ़ी सिंपैथीज़ हैं, दुख भी होता है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और सफदरजंग में
इलाज प्रॉपर नहीं मिला। जिस तरह से हिस्ट्री आपने बताई है, इस बच्चे को, जिसे हम मेडिकली कहते हैं कंजेनाइटल रोग, जो जन्म से ही पैदा होते हैं, और जैसा सफदरजंग वाले डॉक्टर्स ने बताया कि भाई 9 बॉटल खून लगेंगी और चांसेस ऑफ जो मतलब उनको रिस्क है वो भी बताया। हालांकि वो वर्ड्स यूज़ करने में फ़र्क हो सकता है, लेकिन मेरे को ये समझ में आया कि वो रिस्की सर्जरी है। तो ये बीमारी हेमेंजियोमा, मतलब ब्लड की जो खून की नसें होती हैं उनका गुच्छा, जो जन्म से ही बच्चे के अंदर मौजूद है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो खून की नसें बड़ी होती जाती हैं, और आप ये सोच लीजिए जैसे एक गुब्बारे में खून भरा हुआ है और उस गुब्बारे को आपने साबुत बाहर निकालना है, इस तरह की सर्जरी करनी पड़ती है जी। तो ऐसा नहीं है कि ये असंभव है इलाज, और इसमें ऐसा ही किया जाता है कि जब बच्चा 5-6 साल का हो जाए, सर्जरी को झेलने की शक्ति क्षमता उसमें आ जाए, शरीर थोड़ा बड़ा हो, ऑपरेशन करने में समस्याएं कम हो, तो जी। इसमें हम वेट एंड वॉच करते हैं कि वो कितना बड़ा हो रहा है हेमेंजियोमा। और पिछले 8 सालों में विज्ञान ने काफी तरक्की की है। जी हो अग्रवाल सकता है जी, यानी कि हम उस आगे खून कुछ की नस को संभावनाओं की identify उम्मीद कर नजर पाएं। जरूर आती है। मैं इस पर भी आपसे बात करूंगी कि क्या कुछ उम्मीदें हो सकती हैं। ये बताइए कि यानी क्या मुमकिन है, कुछ चांसेस आपको नजर आते हैं इसके सर्जरी को लेकर? हाँ, नज़र आते हैं। वही मैं बता रहा था कि आजकल तो ऐसा भी संभव है, अगर हम खून की नस जो उस गुब्बारे नुमा हेमेंजियोमा को भर रही है, अगर हम उसका सोर्स पता कर पाएँ एंजियोग्राफी से, तो हम उसको ब्लॉक कर दें और वो ठीक हो जाए। और ये सारी सुविधाएं, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट तो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो भी इलाज होता है प्रॉपर तरीके से होता है। उन्होंने जो डिले की है वो एक वेट एंड वॉच पॉलिसी के अंतर्गत की होगी, उसमें बच्चे की भलाई के लिए की गई है। और ये नहीं है कि हिंदुस्तान में कहीं इलाज नहीं हो सकता। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में काम करता हूँ, हमारे पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जी। स्पेशल वार्ड 120 बेड हैं, उसमें डॉक्टर हम अग्रवाल जी, मैं अपनी, आपसे ये जानना चाहूंगी, हॉस्पिटल आप की मदद तरफ कर से सकते हमारे हैं इस चेयरमैन परिवार हैं। की कुछ? हाँ बिल्कुल, हमारे चेयरमैन डॉक्टर राणा हैं, उनसे हम डिस्कस करेंगे। मिली सहगल, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पेशेंट्स को नोडल ऑफिसर हैं। हम उसका इलाज यहाँ पे करने की बढ़िया से बढ़िया जो विश्व में अवेलेबल है गंगाराम में, हम वो उसे ऑफर कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक बच्चा देखा नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है, हिस्ट्री आपने जो बताई है, तो एक बार उसको देख के, ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए कुछ ना कर पाएँ, कुछ ना कुछ जरूर कर पाएंगे हम। जी शालिनी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर अग्रवाल मौजूद हैं जो गंगाराम से हैं। उन्होंने ये कहा है कि वहां पर जो फाइनेंशियली वीकर है, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वहां कुछ सुविधाएं हैं और वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे अपने सीनियर से बात करने की। मैं चाहती हूँ कि ये बात आप कृष्णा के पिता को जरूर बताएं ताकि वो उनसे संपर्क भी कर सके। गंगाराम हॉस्पिटल का जिक्र उन्होंने किया है। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, जैसे कि हमने आपको बताया था, डॉक्टर ब्रिजबी अग्रवाल हैं गंगाराम अस्पताल में। उन्होंने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि कृष्णा की मदद कर पाए जितना भी उनसे होगा। क्या कहेंगे आप? मैम, मैं ये कहूँगा सिर्फ मेरा बच्चा बच जाए, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। ये नहीं कि ऑपरेशन के टाइम मेरे को सिर्फ मेरा बच्चा जिंदा चाहिए। अगर मेरा बच्चा नहीं जिंदा रहता, नहीं, वो तो भगवान की दुआ से बच्चा जिंदा रहना चाहिए। अगर बच्चा नहीं जिंदा रहता तो जिस डॉक्टर ने ये करा उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में किसी बच्चे के साथ कभी भी ऐसा ना हो। ये देखिए आप, कितना खून बह रहा है मेरे बच्चे का 2 महीने से। इतना किसी बड़े आदमी का बहता तो क्या करता हो। नेताओं के कितनों जैसे कि डॉक्टर ब्रिजबी अग्रवाल का कहना है कि वो पहले पूरी तरह से चेकअप करेंगे और पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर तत्पर बिल्कुल, हैं। यानी आप कि क्या कहीं कहेंगे से इस भी बात अगर के कुछ उम्मीद नजर आ रही है तो जरूर कृष्णा के पिता को उसका रुख करना चाहिए। और हमारी तारीख आज के इस लिए कार्यक्रम के शालिनी जरिए कुछ बोल भी सकता हूं? कोशिश यही है कि जल्द से जल्द कृष्णा को जो मुमकिन इलाज है वो मिल सके, यही हमारी मुहिम है। और इसलिए अगर अग्रवाल जी ने एक उम्मीद की किरण नजर दिखाई है तो हम भी चाहते हैं कि गंगाराम हॉस्पिटल एक बार जरूर जाएं, कृष्णा के पिता अपने बेटे का पूरा चेकअप जरूर करा पाएं और ताकि उसको सही वक्त पर ही ये इलाज मिलना मुमकिन हो सके। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आप मदद के लिए आगे आ सकते हैं। आप मदद के लिए कृष्णा के पिता को फोन कर सकते हैं। इस वक्त उनका फोन नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर है 09540 697253। ये फ़ोन नंबर है कृष्णा के पिता का। किसी भी तरह की मदद आप इनकी करना चाहते हैं, आप इनसे संपर्क कीजिए ताकि 8 साल का है कृष्णा, बेहद तकलीफ से गुजर रहा है, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ सके, उसके परिवार पर एक ज़िंदगी खुशहाल हो सके। साथ ही मेल आईडी भी दे रहे हैं आपको, उनकी मेल आईडी है, आप इस पर मेल कर सकते हैं। ये न्यूज़ चैनल की मेल आईडी है हमारी, mail@newsexpresstv.net। आप किसी भी तरह मदद करने के इच्छुक हैं तो आप हमें लिख सकते हैं।
और हम इसी खास पेशकश पर बने हुए हैं। हमारी ये मुहिम कृष्णा को बचाना है जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। आठ साल के कृष्णा की बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और उसे अस्पताल में एडमिट तक करने से मना कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे देश में एक नन्हे बच्चे को उसकी बीमारी से लड़ने के लिए यूं ही छोड़ दिया जाएगा? क्या सिर्फ इसलिए उसका इलाज नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके ठीक होने की उम्मीदें कम है? वो सिद्धांत कहाँ चले गए जो कहते हैं कि एक डॉक्टर मरीज को उसकी आखिरी सांस तक बचाने की कोशिश करेगा? आठ साल के कृष्णा की बीमारी एक नासूर बन चुकी है। जन्म के दूसरे महीने में ही इसके इंटरनल पार्ट में हेमेंजियोमस नाम की एक बीमारी हो गई। इस बीमारी की वजह से उसके इंटरनल पार्ट में रैशेस हो गए और दाने बन गए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से शरीर से खून रिसता रहता है और एक प्रकार का ट्यूमर बन जाता है। घर वाले इलाज के लिए एम्स पहुंचे। पिता का आरोप है कि एम्स में उसकी बीमारी को दिसंबर 2006 में ही डायग्नोज कर लिया गया था, यानी जब कृष्णा करीब 8 महीने का था तभी उसकी बीमारी की पहचान हो गई थी, लेकिन इलाज शुरू नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने कोई पाउडर और एक दवा दे दी जो पूरा इलाज नहीं था। फिर साल 2007 में बच्चे को पीडियाट्रिक विभाग में रेफर कर दिया गया। इस विभाग ने बच्चे को देखने के बाद उसे 31 मार्च 2007 को फिर से एम्स में बुलाया, लेकिन एडमिट नहीं किया और उसे स्किन विभाग में भेज दिया। इसी तरह 8 साल इलाज के नाम पर सिर्फ डिपार्टमेंट ही बदलता रहा और फिर एक दिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चे का इलाज हो। अगर मेरा बच्चा जाएगा तो वो डॉक्टर भी नहीं बचना चाहिए जिसने करा है, और कभी भी हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। सरकार ऐसा करे और जज साहब ऐसा करें, मैं यही चाहता हूँ। और हमारे तीनों मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बीना लश्करी जी, इस वक्त मैं आपके पास आना चाहूँगी। एक 8 साल का बच्चा जो इलाज के अभाव में इस तकलीफ के दौर से गुजर रहा है, क्या कुछ मदद कर पाएंगी आप? सबसे पहले मैं शालिनी जी को बताऊं कि शालिनी जी, अभी हमें सहानुभूति की जरूरत नहीं है, हमें ये दर्द महसूस करने की जरूरत है। हमारी जो यहाँ पे पॉपुलेशन है, 40% से ऊपर बच्चों की पॉपुलेशन है, और आज हम ये ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसी को कहीं न कहीं तो रोकना चाहिए। मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा है कि कृष्णा का जो 8 महीने से लेकर 8 साल का जो उसका सफर रहा होगा वो कितना दर्दनाक होगा। उसके जो पेरेंट्स है इसके साथ कितना महसूस कर मैं पाती हूँ कि किस प्रकार से वो लोग अपने बच्चों को ये अपनी बीमारी उसके देख रहे होंगे। चाहे अपने यहाँ पे नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के लिए हम चिल्ड्रन के लिए बनाए, कि चाहे हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाए, मुझे लग रहा है कि अभी हमारा टाइम आ गया है कि वी शुड टेक अ एक्शन। यहाँ पे अभी एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि बहुत हो गया। हम बच्चों के बारे में सोचते हैं, पर जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये ऐसे बहुत सारे कृष्णा की हमें बलि देनी पड़ेगी। सो मुझे लग रहा है कि मेरी सहानुभूति है और मुझे लग रहा है कि हमें इसके पर जरूर चाइल्ड कमीशन ने भी इसके पर कुछ एक्शन लेनी जरूरी है। शालिनी, थोड़ी देर पहले डॉक्टर अग्रवाल ने ये कहा है कि वो बात करेंगे और अपनी तरफ से जो मदद हो सकेगी वो करने की कोशिश भी करेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कृष्णा के पिता से ये पूछिए कि वो क्या उनका डॉक्टरों से भरोसा उठ गया है, या वो एक चांस जरूर लेंगे, वो गंगाराम हॉस्पिटल जाएंगे? लाल सिंह जी, आप ये बताइए, जैसे कि डॉक्टर ब्रिजबी अग्रवाल गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर, उन्होंने कहा कि वो मदद करने के लिए तैयार हैं, तो आप क्या चाहेंगे? डॉक्टरों पर से भरोसा उठ गया या एक चांस आप और लेना चाहते हैं? मैम, पहली बात तो डॉक्टरों से भरोसा ही उठ गया है, क्योंकि मैं गंगाराम भी गया था, नहीं तो उनको मेरा रिकॉर्ड मालूम भी होगा। उन्होंने ये कहा था कि हम आपका नंबर ले लेते हैं, जब बेड खाली होगा जब आपको हम बुला लेंगे। वहाँ के डॉक्टरों ने भी देखा था और उन्होंने ये भी बोला था मुझसे, अगर इसको अमेरिका भी ले जाओगे ना तो इसका इलाज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब यहाँ नहीं हो पाएगा गंगाराम में। लेकिन उसी अस्पताल के डॉक्टर का कहना है और वो आगे आए, तो उम्मीद है कुछ आपको? नहीं, अगर पूरी सहयोग करेंगे तो, मेरी इतनी औकात तो नहीं है मैं गंगाराम इतने बड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकूँ। इसका जवाब मैं डॉक्टर अग्रवाल से ही लेना चाहूंगी। शालिनी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अग्रवाल जी, हालांकि पिता कह रहे हैं कि उनका भरोसा उठ चुका है और वो गंगाराम हॉस्पिटल आए थे इससे पहले, और ये कहकर उन्हें वापस भेज दिया गया कि बेड खाली होगा तो आपको बुला लिया जाएगा, या फिर ये कहा गया कि अमेरिका में भी जाओगे तो इसका इलाज नहीं हो पाएगा। क्या अब भी इस तरह का रवैया होगा हॉस्पिटल की तरफ से? आश्वासन दे पाएंगे आप?
डॉक्टर आप मेरे अग्रवाल, से, ये मैं सवाल डॉक्टर मेरा अग्रवाल आपसे बोल रहा हूँ, मेरे से कुछ कह रहे हैं? जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर अच्छा, वो अभी आते तक क्योंकि हैं साउंड नहीं अपने था। बच्चे के इलाज के लिए तो सहयोग किया जाएगा आपकी तरफ से? हाँ बिल्कुल, उसका एक बड़ा सिंपल तरीका है। हमारे चेयरमैन है डॉक्टर DS राणा, वो आएंगे, हम उनसे मिलेंगे, फिर इसके लिए वैस्कुलर सर्जन, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन और जनरल सर्जन मिलके एक टीम इसको चेकअप करेगी। फिर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हमारी नोडल ऑफिसर हैं मिस मिली सहगल, हम उनसे मिलाएंगे। वो इनके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में एडमिशन अरेंज करेंगी, जिसमें गंगाराम कोई पैसे चार्ज नहीं करता है, और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो इनको प्रोवाइड किया जाएगा। जी, तो हम इसका डॉक्टर पूरा राणा से प्रोसेस क्या मिलके होगा? एक टीम का गठन कराएंगे इनके इलाज के। वो एक बार यहाँ मिले मेरे से, मैं बच्चे को देखूंगा और फिर अपने चेयरमैन साहब डॉक्टर राणा से लेकर उनको मिलवाकर, और जिस स्पेशलिटी के डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी जी, उन स्पेशलिटी के डॉक्टर्स की एक टीम बनाकर उनको हम एग्जामिन करेंगे, और फिर इकोनॉमिकली वीकर बिल्कुल सेक्शन डॉक्टर का अग्रवाल जो जी, हम आपके हमारा इस कदम की सिस्टम है, तारीफ नोडल करते हैं ऑफिसर कि जो आप हमारे शो में आए और आपने इस परिवार की मदद के लिए आश्वासन भी दिया। तो हमारी अपील भी है न्यूज़ और वो मैं एक्सप्रेस की चाहूंगा तरफ ये से, परिवार कृष्णा इतना के हताश परिवार ना की हो। तरफ से भी। जी जी, आप बोलिए। और कृष्णा को हमारी शुभकामनाएं हैं, वो हताश ना हो। बिल्कुल, और यही हम भी उनसे कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल भी उम्मीद ना खोएं। अगर आपके साथ पहले गलत रवैया डॉक्टर की तरफ से रहा है, तो अगर एक उम्मीद की किरण अब नजर आ रही है, तो आप जरूर जाएं डॉक्टर गंगाराम नहीं हॉस्पिटल कोई में। पहले गलत जो रवैया रवैया नहीं रहा रहा, हो, मेरे लेकिन ख्याल अब में कोई खुद गलत रवैया नहीं रहा। जी, डॉक्टर अग्रवाल खुद अब आश्वासन दे रहे हैं कि आपसे किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जिस तरह की सुविधाएं हैं वो आपको मुहैया कराई जाएगी। बस आप अपने बेटे को लेकर आप जरूर वहां पर जाए, ताकि आपके बच्चे को सही वक्त पर सही इलाज मिल सके। और यही थी हमारी आज की खास मुहिम की 8 साल के कृष्णा को बचाना है। एक गंभीर बीमारी ज़रूर हुई उसे, 8 साल तक उसके परिवार ने इसको लेकर चक्कर लगाते रहे हॉस्पिटल के। अगर आप भी इस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो हम कृष्णा के पिता का नंबर लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, 0954069723। आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको जो भी मदद आप देना चाहते हैं उन तक वो मदद पहुंचा सकते हैं। साथ ही अपनी ईमेल आईडी भी हम दे रहे हैं, mail@newsexpresstv.net।